द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और आप तैयार करते रहिए। आपके पास समय बहुत कम बचा है, जहां से भी आप टाइम बचा पाएँ टाइम बचा करके और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए लगातार आप मेहनत करते रहिए। कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अपने शिक्षकों से मदद भी लेते रहिए। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक में फिजिक्स में लगता है, अब तक मैं जितना करा रहा हूँ तो ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि किसी कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है और आपको और वो टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो। क्योंकि हम लोगों को पेपर के साथ किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर स्कोर करना है तो करना है। अगर आपको लगता है किसी विशेष टॉपिक पर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, या कोई डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आया, अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वो चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा और जल्दी से ही जल्दी उसका वीडियो जो है उपलब्ध करवा दिया जाए आपको। तो हम लोग यहाँ कुछ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे। जैसे है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है इसमें? यह गॉस का अनुप्रयोग नंबर 2 कह सकते हैं आप किताब के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, 2022 में भी आया है डेरिवेशन और 2025 में भी ये डेरिवेशन आया है। इस डेरिवेशन को आपको क्या करना है तो तैयार रखना है। इसके लिए हम लोग 2 चीज़ देखे थे। एक तो हम लोग लिख लिए थे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। क्या देखे थे? रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व देख लिए थे। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है तो हम लोग देख लिए थे लैम्डा अपान क्यू, यानी लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है। उसी तरीके से अगर ये तो जो अनंत लंबाई का चालक तार यानी अनुप्रयोग नंबर 1 था, उसमें हमने इसका उपयोग किया था। दूसरा आप देखेंगे हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, वही पढ़े थे हम लोग, पृष्ठ आवेश घनत्व। और जो पृष्ठ आवेश घनत्व है इसको हम लोग देख लिए थे क्या कि सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। तो आज हम लोग इसका उपयोग करेंगे कि अगर कोई क्षेत्रफल है तो उस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होगा। इस चीज़ का आज हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक, दूसरा एक देखेंगे कि अगर कहीं पर भी क्षेत्रफल बनेगा, चलिए ठीक इतना देखते हैं फिर। ठीक, तो हम लोगों का डेरिवेशन आज क्या है कि एक अनंत विस्तार। याद रखना कि पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं किसे हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित होता है उसी को क्या कहते हैं हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है तो क्यू अपान ए। अब आप समझेंगे, यहाँ कह रहा है कि कोई एक क्या है समतल अनंत विस्तार का समतल चादर है। तो कोई भी हम लोग समतल चादर मान लेते हैं इसको भी कि ये क्या है एक समतल चादर है। ठीक, अब मान लेते हैं इसका नामकरण कर लेंगे कि जो समतल चादर है देखिए, मान लेते हैं कि ए बी सी और डी क्या है एक अनंत विस्तार का आवेशित समतल चादर है। ठीक, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। कौन? जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, मान लेंगे इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर इधर कोई बिंदु मान लेंगे आप पी स्थित है, और इधर मान लेते हैं कोई आर मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु क्या स्थित है तो पी डैश स्थित है। जिस पर हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना ए बी सी डी एक क्या है आवेशित समतल चादर है अनंत विस्तार का, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर 2 बिंदु, एक इधर ये पी है और एक बिंदु पी डैश है। इस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक, इसके लिए हम मान लेते हैं कि इसके लिए बिंदु पी और पी डैश से होता हुआ एक क्या करेंगे बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींच लेंगे? एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं। अब जो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे हम,
देखिए खींच लेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। अब अगर आप ये पृष्ठ खींच लेंगे, इस पर भी देखेंगे कि जो आवेश है वो पूरे चालक पे एक समान रूप से वितरित है। जब पूरे चालक पर एक समान रूप से वितरित है तो हम लोगों ने देखा था कि इसको देखने के लिए, यानी यहाँ सवाल प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा और क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन किधर होगा। अगर ये दो चीज़ें हम लोगों को पता है कि क्षेत्रफल सदिश और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस साइड में होगा, अगर ये दोनों बातें पता चल जाएँ तो हम लोगों को पता है कि अगर कहीं पर भी प्लस क्यू आवेश होगा तो उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होगी। और क्षेत्रफल सदिश हम लोगों को पता है कि अगर कोई इस तरीके का ग्राफ बनता है तो जो वृत्ताकार होगा उससे बाहर की ओर होगा क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन, और अगर ऐसे कोई पृष्ठ है तो भी इसके बाहर होगा, यानी हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बिंदु P पर, तो बिंदु P पर आप देखेंगे ये धनावेशित है टोटल। जब ये टोटल प्लेट धनावेशित है तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो लिए प्लेट से बाहर यानी दूर की तरफ। उसी तरीके से बिंदु P' पर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इससे दूर होगा। अब अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचने की कोशिश करें तो इस पर क्या होगा, ये जो हमारा वृत्ताकार पृष्ठ बनेगा इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा DA वो दोनों क्या होंगे, समान दिशा में, विद्युत क्षेत्र और DA। और अगर ये दोनों समान दिशा में है तो हम कहेंगे थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0 अंश। ठीक उसी प्रकार इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसके क्षेत्रफल इसके क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर जब जाएगा तो हम कहेंगे कि DA भी इसी डायरेक्शन में है। और जब DA भी इसी डायरेक्शन में तो आप यहाँ भी कह सकते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। अब कोई भी एक पृष्ठ हम कहाँ ले लेंगे, तो कोई भी एक वक्र पृष्ठ पे अगर हम ले लेते हैं इस बिंदु पे, या कहीं भी ले लेंगे बेलनाकार पृष्ठ पर, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु ये Q है, तो इस बिंदु Q पर जब आप लेंगे तो हम लोग पता है कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस साइड में यानी दूर इससे, और जो आवेश यानी अब यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा इस साइड में, चाहे इधर ले लें चाहे इस साइड में ले लें। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अब थीटा का मान अगर आप देखेंगे तो कितना है, 90 अंश। यानी हमें ये पता है कि जब हम जो बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी हम देखेंगे तो यहाँ पे होगा बाहर यानी दूर, तो क्षेत्रफल सदिश DA और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दिशा में होंगे यानी एक दूसरे के अनुदिश होंगे। इधर भी हम देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश होंगे। लेकिन जब इसके इस पृष्ठ पर आप देखेंगे बेलनाकार के समतल पृष्ठ पर, तो इस पर आप देखेंगे थीटा का मान 90 अंश होगा, वो आप चाहे जिस बिंदु पर ले लेंगे। इतना क्लियर है? बताइए, फिगर समझ में आ गया? अगर फिगर समझ में आ गया तो इसमें कुछ नहीं है। अब एक बार रफली जैसे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, सबको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं इसमें भाषा क्या लिखा जाएगा। देखो देखिए क्या लिखेंगे, माना ABCD एक समतल आवेशित चादर है, या प्लेट भी लिखा जाएगा, ठीक, चादर या प्लेट है जिस पर, चादर है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P' स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो है? भाषा लिख लेंगे देख करके क्या था,
इसमें कि ए बी सी डी एक आयत क्या है, अनंत विस्तार का आवेशित चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर बिंदु P व P डैश है जिस पर हमें क्या निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब आप देख लिए हैं कि बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और बिंदु Q से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो सभी फ्लक्सों को योग के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे पहले वृत्तीय पृष्ठ। देखिए, या इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकाल देंगे तो क्या होगा, बिंदु P से निकाल ले रहे हैं हम लोग अल्पांश है तो यहाँ से अल्पांश फ्लक्स गुजरेगा, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या जाएगा डी फाई पी। अब डी फाई पी हम लोग पता है क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए। अच्छा, जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, तो फाई पी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग देखे हैं कि बिंदु P पर जो थीटा का मान है वो कितना है, यहाँ पे तो 0 है। कितना, 0। तो यहाँ पर भी थीटा का मान हम लोग क्या रख लेंगे, चूँकि थीटा का मान क्या है, 0। जब थीटा का मान 0 तो डी यानी फाई पी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ई डी ए कास 0। कास 0 का मान 1 होता है तो जो फाई पी का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ई डी ए मिल जाएगा। बोलिए, ये तक क्लियर है। फाई पी क्या मिल जाएगा हमें, ई डी ए मिल जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे वृत्तीय पृष्ठ पी डैश, इस पर वृत्तीय पृष्ठ P डैश पर स्थित, देखिए वृत्तीय पृष्ठ बिंदु P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाई P डैश आप मान लेंगे तो P डैश यहाँ पर भी क्या होगा, E डॉट डी ए। डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर भी थीटा का मान कितना, 0। जब 0 रखेंगे आप तो 0 का 0 का मान 1, तो डी फाई जो P डैश का मान है वो डी फाई P डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ई डी ए मिल जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे इसी तरीके से कौन सा पृष्ठ, हम लोग मान लेंगे वक्र पृष्ठ। किसे, क्यों से, वक्र पृष्ठ क्यू से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को पता है कि जो फ्लक्स होता है, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो अब इसको हम लोग क्या कह देंगे, फाई Q कह देंगे। तो फाई Q बराबर भी क्या होगा, ए डॉट डी ए। डॉट हटाएंगे कॉस थीटा आएगा तो फाई Q बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तुम लोग थीटा बिंदु के ऊपर कितना था, 90। आप देख लीजिए एक बार, के ऊपर थीटा का मान क्या था, तो 90 था। जब यहाँ थीटा का मान 90 है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, थीटा का मान 90 रखेंगे तो कास 90 का मान कितना, 0। तो जब कास 90 का 0 तो डी फाई Q बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा हमें 0 मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अतः संपूर्ण अचालक चादर से या संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, अतः क्या निकालेंगे, संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, संपूर्ण के कारण जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्या कहता है, बंद पृष्ठ है सब, तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फाई होगा या जो फाई ई होगा वो इंटीग्रल डी फाई पी भी हम कह सकते हैं, या डायरेक्ट हम फाई पी भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग फाई पी लिख के आए हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बिंदु पी से प्लस बिंदु फाई पी डैश से प्लस बिंदु कौन से, फाई क्यू से गुजरने वाला। सबका मान यहाँ रख दो तो फाई ई बराबर, अगर यहाँ पे मान रखेंगे इसका तो क्या था, ई डी ए। यहाँ पर भी देखेंगे तो मान क्या आया था,
ई डी ए, और यहाँ देखेंगे तो इसका मान क्या था 0, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए अब बताइए ई डी ए हम क्या लिख सकते हैं 2 ई डी ए, फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 2 ई डी ए। अच्छा डी ए जो डी के बाद लिखा हो तो बचता, तो डी ए बचेगा, बाकी 2 ई कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2e इंटू क्या हो जाएगा इंटीग्रल डी ए। अच्छा डी ए देखेंगे तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल है, डी ए क्या है तो क्षेत्रफल होगा, तो डी ए का ए हो जाएगा, यानी जैसे डी एक्स का एक्स ऐसे डी ए का क्या हो जाएगा ए। जब डी ए का ए हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2e ए। अब हमें क्या प्रयोग करना होता है, गॉस का प्रमेय। अच्छा गॉस का प्रमेय प्रयोग करेंगे तो चूंकि गॉस का प्रमेय क्या होता है, क्योंकि गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, हम इसको फाई ई बराबर क्या प्रूफ किए थे, क्यू अपान क्या होता है एप्सिलॉन 0, तो जहां फाई ई है यहाँ हम क्या रख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो हमें किसके बराबर हो जाएगा 2e इंटू ए के बराबर। अच्छा हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कुछ देर पहले कि पृष्ठ आवेश घनत्व, चूंकि ये क्षेत्रफल बनेगा और जब ये क्षेत्रफल बनेगा तो यहाँ पर क्या आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व की बात किया जाएगा तो सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान ए, और अगर यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे Q है वहाँ पे क्या रख देंगे हम सिग्मा इंटू ए, और अपान में क्या आएगा एप्सिलॉन 0, और बराबर ये क्या हो जाएगा 2e इंटू ए। अब क्या होगा ए से ए क्या हो जाता है कट जाता है, ए से ए क्या होगा कट जाएगा, जब ए से ए कट जाएगा अब आप देखेंगे तो बचेगा क्या, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बच जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 2e। हमें निकालना है e का मान, जब e निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, जब अनंत विस्तार का आवेशित कोई चालक चादर होता है या प्लेट होता है तो उस प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा आप इस फार्मूले में देखेंगे तो कहीं भी इसमें आर नहीं आ रहा है, जब आर नहीं आएगा तो आपको एक क्वेश्चन जनरली मिलता है कि निम्नलिखित में से किस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो R0 के अनुक्रमानुपाती, तो आप देखेंगे यहाँ R इसमें आता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी यानी R0 के क्या होता है घात के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब इसमें R का मान नहीं आएगा। आपको एक क्वेश्चन मिलता है, जब आप देखेंगे अनसॉल्व उठाएंगे तो वहाँ भी और भी कई जगहों पर मिलता है कि निम्नलिखित में से R0 के अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्या होगा अनंत विस्तार आवेशित चालक के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, कोई टफ नहीं है, बस ये देखना होता है, ये आप ये जान जाए कि कहाँ हमें 0 लेना है कहाँ 90, यानी अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्लियर है तो क्या था इसमें, मान लेंगे ए बी सी डी एक क्या है समतल अचालक चादर या क्या कह देंगे आवेशित चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर बिंदु P व P डैश स्थित हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतना लिख लेंगे, भाषा इधर लिख भी दिए हैं, आप लिख लेंगे, लेकिन ये भाषा आप रटने की कोशिश ना कीजिए, जितना बोला जाता है इसको आप समझिए और इसी के आधार पर लिखने की कोशिश कीजिए। एक आध शब्द इधर उधर होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, हम लोगों को पता है कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी दूर और इधर भी दूर, ये वृत्तीय पृष्ठ बनेगा तो इसके कारण जो क्षेत्रफल होगा सदैव लंबवत बाहर की ओर, तो इधर क्षेत्रफल यानी ई की डीए की भी दिशा इधर होगा, इस पर भी डीए की दिशा, मतलब ई और डीए दोनों समान दिशा में, बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। ये वृत्तीय पृष्ठ देखेंगे क्षेत्रफल इसके लंबवत होगा, इनके बीच यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का मान 90। जब यहाँ थीटा का मान 90 हो जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, अब बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स और बिंदु Q से गुजरने वाला फ्लक्स। अब आप यहाँ क्या करेंगे तो हम लोग क्या निकाले, बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, बिंदु P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स हमें होता है ई डॉट डी, डॉट हटाएंगे कॉस थीटा आएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी बिंदु P पर 0, बिंदु P डैश पर 0, तो ये मिल जाएगा, Q पर हमें 90 मिल जाता है, cos 90 का मान, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हम निकाल लेंगे संपूर्ण चादर से गुजरने वाला फ्लक्स इन तीनों बंद पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। अब जब यहाँ मान रख लेंगे क्या हो जाएगा EDA और क्या हो जाएगा EDA हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 0 ये दोनों जुड़ के 2EDA और 2E कांस्टेंट है बाहर चला आएगा, बचेगा DA। जैसे dx का समाकलन x होता है ऐसे DA का क्या हो जाएगा a, तो यहाँ 2EA हो जाएगा। हमें गॉस का अनुप्रयोग भी करना है, यानी गॉस का जो प्रमेय है उसका प्रयोग करना है, तो बताया कि फाई ई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन 0, हमने Q अपान एप्सिलॉन 0 रख दिया।
अब अगर हमें क्यू को हटाना होता तो पता है कि क्षेत्रफल है तो पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा, और ये सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, यहाँ क्यू निकालेंगे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, यहाँ सिग्मा इंटू ए रखेंगे, ए से ए कट जाता है तो हमें क्या मिल जाता है ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। और ध्यान रखेंगे इस फार्मूले में ये आर पर दूरी यानी तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। जब तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है तो हमें कहेंगे कि जो आर ई होता है वो R0 के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन में आएगा तो आप टिक करेंगे कि ई R0 के अनुक्रमानुपाती किसके कारण, तो अनंत आवेशित समतल चादर के कारण होता है। बोलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आसान है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। यानी ये भी मिल गया। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्थैतिक विद्युत में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। देखिए मतलब ये कि हमें गॉस का जो नियम है उसका प्रयोग करते हुए किसका नियम लाना है, कूलाम का नियम। यानी जो गॉस का नियम है वो गॉस का नियम क्या है कि फाई ई बराबर क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। इस चीज का उपयोग करते हुए हमें क्या लाना है, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में क्या होगा R²। ये चीज हमें प्राप्त करनी है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा कह रहा है अथवा करके एक क्वेश्चन पूछा गया, ये किसमें 2023 में पूछा गया था, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 2 में। अगला कह रहा है गॉस के नियम की सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एक बिंदु आवेश होगा, एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होता है, तो यानी ये पढ़ चुके थे कि कोई आवेश Q, इससे दूरी R, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसका फार्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R²। कह रहा है गॉस के नियम की सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब ये कि हमें गॉस के नियम का अनुप्रयोग करना है, यानी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। और इसकी सहायता से हमसे या तो पूछा जाएगा कूलाम बल का फार्मूला प्राप्त कीजिए, या तो हमसे क्या पूछा जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये दोनों प्रूफ जो है वो एक ही रास्ते से होकर निकलते हैं। बस ये है कि एक दो लाइन पहले रुक जाते हैं तो हमें ये मिल जाता है, और एक दो लाइन और आगे चले जाएंगे तो हमें ये भी मिल जाएंगे। तो लोग एक ही डेरिवेशन के साथ दोनों समझ लेंगे, जहां तक पूछा गया होगा वहां आप स्टॉप कर देंगे अपना पेपर में। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको पहले पढ़े थे कूलाम का नियम, तो गॉस की सहायता से कूलाम का नियम लाना होता है, प्रूफ करना। और दूसरा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होता है, जो फार्मूला को पता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या होता है R²। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब इसमें क्या है, मान लेते हैं, माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोल लेंगे इतना, माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बात यह है कि हमें गॉस का प्रमेय लगाना है। जब गॉस का प्रमेय लगाना है तो हमें क्या चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ R मीटर त्रिज्या का, इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ R मीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ R मीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब जब गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिस पर बिंदु P स्थित है, अब हम लोगों को यही बात फिर आई कि अगर हमें इस बिंदु P से पता चल जाए कि गुजरने वाले फ्लक्स कितने, तो हम तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुजरने वाले फ्लक्स की अगर मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो हम लोगों को पता है कि ये धन आवेश है, धनावेशित। अब जब आवेश धनावेशित तो इस पर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन वो इससे दूर,
तीव्रता के डायरेक्शन दूर। अच्छा, जो हमने गोलीय पृष्ठ खींचा ये भी क्या है, गोला है, और सदैव इसके कहाँ होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ लंबवत बाहर की ओर तो हम देखेंगे कि डीए भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 अंश। अब हम मान लेते हैं कि अल्पांश बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिस पर क्या है, बिंदु P से गुजरने वाला जो फ्लक्स, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों कहाँ है, तो समान दिशा में। क्लियर है, समझ गए। क्या लिखना है चित्र में कि माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, जिससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए हमें क्या होना, गॉस का अनुप्रयोग लगाना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ। तो इसके लिए हम r मीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर बिंदु P स्थित है। आप देखेंगे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इससे दूर, बिंदु P पर इस पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इससे दूर, यानी क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण हो जाएगा 0 अंश। अब हम निकालेंगे यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और फिर क्या यूज कर लेंगे, गॉस का प्रमेय। तो देखिए क्या लिखेंगे भाषा में, जो जो बोला जाता है वही लिखना होता है। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है, माना +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, हम गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ r मीटर की त्रिज्या की गोलीय गॉसियन पृष्ठ के कल्पना करते हैं। ठीक, भाषा इतना लिख लेंगे कि माना +Q आवेश बिंदु O पर स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ r मीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, अब हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु O यानी बिंदु P पर या बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकाल लेंगे, देखो तो अब क्या मानेंगे कि बिंदु P पर, अच्छा बिंदु P पर मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अतः बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे अल्पांश क्षेत्रफल से, तो वैद्युत फ्लक्स जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो फाई ई होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, या आप कह लेंगे कि अगर हम बिंदु P से गुजर रहा है तो डी फाई पी अगर आप निकालेंगे तो किसके क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, बोलिए। और जब यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो डी फाई पी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, आप देखेंगे तो बिंदु P पर दोनों समान दिशा में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र, तो थीटा का मान 0। जब थीटा का मान 0 तो डी फाई पी बराबर क्या हो जाएगा,
ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो जो फाई पी का मान होगा वो क्या मिल जाएगा आपको, ई डी ए। क्या मिल जाएगा, ई डी ए। अब अगर हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। फिगर आप बना लिए होंगे, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको। क्या करेंगे, फिगर आप बना लिए होंगे और फिगर को हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा। अब क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई ई जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, फाई पी का समाकलन कर देंगे। अब जब मान रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डी फाई यानी फाई पी का मान क्या, ई डी ए। अच्छा अब देखेंगे ई कांस्टेंट है तो क्या बचेगा, डी ए। ई कांस्टेंट तो क्या बच जाएगा, डी ए। तो अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे थे कि डी ए किसके बराबर, ए के बराबर। डी ए किसके बराबर, ए के बराबर। जब डी ए के बराबर तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई ई का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ई ए। अच्छा यहाँ जो ए है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल किसका है, गोले का क्षेत्रफल। किसका, गोले का। तो हम लोगों को पता है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जब फार्मूले मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए का मान क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हमें गॉस का प्रमेय भी लगाना है, तो चूंकि गॉस का प्रमेय क्या होता है, चूंकि गॉस का प्रमेय अगर लगाना है, या हम लोग पता है चूंकि गॉस प्रमेय के अनुसार या गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से अगर रखेंगे तो क्या होता है, जो फाई ई है वो किसके बराबर, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो जहाँ फाई ई लिखा है यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, ये क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से मिल जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र ई निकालना है। तो ये गुणे में कहाँ चला आएगा, बटे में। तो यानी हम ई का मान क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपान आर स्क्वायर। और यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही बिंदु आवेश के कारण, यही बिंदु आवेश के कारण क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, तो एक तो आपको मिल गया एक पार्ट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अगर निकालना होगा किसी बिंदु आवेश के कारण गॉस के प्रमेय के अनुसार तो आप निकाल लेंगे। ये भाषा आपको रटना नहीं है, जैसे जैसे बोला गया है आप स्टार्टिंग में देखिए और उसी तरीके से लिखने का प्रयास करना है आपको। अब ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, कूलाम बल चाहिए। तो कूलाम बल निकालने के लिए हम लोगों को पता, अगर हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर कोई आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश Q0। क्या मान लिए कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोगों को सबको फार्मूला पता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान जो परीक्षण आवेश यहाँ पे मान लेते हो क्या, Q0। अब यहाँ से हम लोग E का मान निकालेंगे या F का मान निकालेंगे तो यह बराबर क्या बन जाएगा, E इंटू Q बन जाएगा नॉट। अच्छा Q का मान तो हम लोग यानी E का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो E का मान यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे। और जब E का मान यहाँ रखेंगे तो यह बराबर क्या मिल जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये गुणा होगा तो Q Q0 अपान में क्या आ जाएगा,
आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम का वैद्युत बल का नियम है, या आप कह सकते हैं यही क्या है, कूलाम बल का फार्मूला है। F बराबर 1/4πε0। ये आवेश Q1 मान लेंगे, इसको हम Q2 मान लेते हैं, यानी Q और Q0। तो ये Q0 अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये क्या है, यही कूलाम का नियम है। बोले कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, प्रूफ कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये था आएगा कि आपको क्या करना है, गॉस के नियम का उपयोग करना है और इसकी सहायता से कूलाम का नियम या तो प्रूफ करने होंगे, या तो हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रूफ करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें पृष्ठ आवेश जो है वो पृष्ठ द्वारा घिरा होना चाहिए। तो हम लोग क्या मान लेंगे, r मीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, जिस पे पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। तो हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशाएं समान होंगी, थीटा का मान 0 होगा, निकाल लेंगे गुजरने वाला फ्लक्स, थीटा का मान 0 हो जाएगा, EDA हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से जब निकाल लेंगे, यानी ये हम लोग अल्प से निकाले थे, अब संपूर्ण से निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे। DA का A होता है, यहाँ A गोला है तो गोले का क्षेत्रफल 4πr² रख देंगे यहाँ पे। फाई E है, गॉस का प्रमेय अनुप्रयोग करें तो क्या है, फाई बराबर Q/ε0 मान यहाँ रख देंगे। E के मान को हम सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। अब अगर हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही है, अगर केवल ये पूछा तो यही छोड़ देंगे। लेकिन अगर कूलाम का नियम भी पूछा है तो हम क्या मान लेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर E × Q0 और यहाँ मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 Q0 अपान में r²। और यही क्या है, कूलाम का नियम है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। क्लियर?